छोटी सी बस्ती में एक औरत रहती थी। नाम था उसका शाहिदा। शाहिदा जवानी में ही विधवा हो गई थी। शौहर की मौत के बाद उसके कंधों पर सिर्फ एक ही जिम्मेदारी रह गई थी, अपनी छोटे बेटे अयान की परवरिश। घर छोटा था, पैसे कम थे, मगर दिल बड़ा था। शाहिदा दिन में घरों में काम करती, रात को सिलाई मशीन पर बैठती। मशीन की टक 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 की आवाज उस घर में गीत की तरह गूंजती। हर दिन वो अपने लिए एक रोटी कम रखती और अयान के लिए दूध का ग्लास भर के रखती। हर ईद पर वो अपने लिए पुराने कपड़े पहन लेती और अयान के लिए नए लिबास लाती। उसके सपने सिंपल थे, बस मेरा बेटा बड़ा आदमी बने, इज्जत से जिए। सालों की मेहनत रंग लाई। अयान इंजीनियर बन गया। शाहिदा का दिल फख्र से भर गया। उसने सोचा अब उसके सपने भी सच हो गए। शाहिदा मुस्कान के साथ, बेटा अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, बस तू खुश रहना। नरेटर। मगर शाहिदा को नहीं पता था कि उसके घर में एक ऐसी हवा आने वाली है जो सब कुछ बदल देगी। अयान की जिंदगी में एक नई रोशनी आई। मरियम, खूबसूरत, शौकीन और स्मार्ट लड़की। अयान उससे मोहब्बत कर बैठा और जल्द ही दोनों की शादी हो गई। शादी के दिन शाहिदा ने सोचा, अब मेरे घर में बेटी भी आ गई, मेरी तन्हाई खत्म हो गई। लेकिन जल्द ही उसे महसूस हुआ कि ये बेटी नहीं, एक नई साजिश लेकर आई है। शुरू में मरियम मुस्कुरा के मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे उसके लहजे में कशिश की जगह कश्मकश आ गई। फोन पर कहती, अम्मी अयान बिजी है, प्लीज बार बार कॉल ना किया करें। और अयान, वो अपनी बीवी के प्यार में इस कदर गुम हो गया कि उसे माँ के आंसू नजर ही नहीं आए। शाहिदा अपने घर के कोने में बैठकर तस्वीरें देखती थी। तस्वीर में अयान बचपन में हंसी खिलाता और असली जिंदगी में अब उसकी हंसी कहीं और थी। हर ईद, हर जन्मदिन शाहिदा सिर्फ इंतजार करती, पर अयान नहीं आता। उसका दिल कहता वो बदल गया है, मगर उसकी माँ वाली दुआ कहती, अल्लाह करे वो हमेशा खुश रहे। लेकिन एक दिन उसने वो देखा जो उसके दिल को चीर गया। मरियम एक दिन ड्राइंग रूम में बैठी थी। उसके सामने डॉक्यूमेंट्स थे और फोन पर वो धीमी आवाज में कह रही थी, सब कुछ अब मेरे कंट्रोल में है, वो बुढ़ी औरत अब कुछ नहीं कर सकती। शाहिदा दरवाजे के पीछे खड़ी सब कुछ सुन रही थी। उसके दिल पर बिजली गिर गई। उसने समझ लिया कि मरियम सिर्फ उसके बेटे को उससे दूर नहीं कर रही, बल्कि उसकी सारी मेहनत, उसका घर, उसकी कंपनी, सब कुछ चुरा रही है। मगर मरियम को ये नहीं पता था कि जिस औरत को वो कमजोर समझती है, उसके पास एक बड़ा राज छुपा है। जिस कंपनी में अयान काम करता था, जिसे सब मरियम के कंट्रोल में समझते थे, वो असल में शाहिदा और उसके मरहूम शौहर ने सालों पहले खड़ी की थी। बस शाहिदा ने कभी अपना नाम सामने नहीं रखा। उसने सोचा था अयान अपनी जिंदगी अपने दम पर बनाए, लेकिन अब उसने फैसला किया कि वक्त आ गया है सच दिखाने का। उसने अपने पुराने दोस्त और लॉयर कमाल को बुलाया। कमाल, मरियम मेरी कंपनी चुरा रही है, ये सब डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। कमाल ने गंभीर आवाज में कहा, शाहिदा, वक्त आ गया है दुनिया को दिखाने का कि असल मलिका कौन है। बोर्ड मीटिंग का दिन आया। बड़ी हॉल में डायरेक्टर्स बैठे थे। मरियम कॉन्फिडेंट एंट्री करती है, उसकी आंखों में घमंड था। मरियम बोली, अब से सब कुछ मेरे कंट्रोल में होगा। और फिर दरवाजा खुला। शाहिदा अंदर आई, सफेद दुपट्टा, सुकून भरा चेहरा, लेकिन आंखों में तूफान। सब लोग हैरान। मरियम हंसी और बोली, तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम तो सिर्फ एक बुढ़ी औरत हो। शाहिदा ने डॉक्यूमेंट्स टेबल पर फेंके और ठंडी सांस लेकर बोली, हैसियत मैं दिखाती हूँ। ये कंपनी जिसे तुम अपनी समझ रही थी, असल में मेरी है, मैं इसकी असली मालिक हूँ। हॉल में सन्नाटा छा गया। मरियम का रंग उड़ गया। अयान अपनी माँ के कदमों में गिर गया। अम्मी माफ कर दीजिए, मैं अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फर्ज को भूल गया, मैं आपको भूल गया। शाहिदा ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, माँ कभी अपने बच्चों से गिला नहीं करती। माँ सिर्फ दुआ करती है कि उसके बच्चे हमेशा सलामत रहें। और फिर उस घर में जो सालों से खामोशी थी, एक नई रोशनी आ गई। मॉरल, याद रखो, माँ दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। उसे कभी कमजोर मत समझना, क्योंकि माँ की खामोशी ही
उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है।